नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में यानी कि किडनी स्टोन के चैप्टर 6 में हम बात करेंगे किडनी स्टोन से संबंधित कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूं। पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर 5 में हमने बात की थी किडनी स्टोन का डायग्नोसिस और एनालिसिस किस तरह से होता है उसके बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किडनी स्टोन से संबंधित ट्रीटमेंट के पीछे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन का प्रकार क्या है, किडनी स्टोन की साइज क्या है, किडनी स्टोन होने के पीछे का कारण क्या है। यह सब बातों को ध्यान में रखकर किडनी स्टोन से संबंधित ट्रीटमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट किया जाता है। तो वन बाय वन हम कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छोटे छोटे किडनी स्टोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। अगर पता चलता है कि किडनी स्टोन छोटे छोटे हैं, ज्यादा सिम्टम्स भी दिखाई नहीं दे रहे, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं हुई है, तो यह ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ध्यान में रखकर उसका उपयोग करके किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है ड्रिंकिंग इनफ वाटर। अगर किडनी स्टोन छोटे छोटे हैं, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, तो डॉक्टर्स आपको दिन में 2 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिससे यूरिन में मौजूद मिनरल्स एंड सोल्ट्स एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और किडनी स्टोन का निर्माण ही नहीं होगा। और जो किडनी स्टोन का निर्माण हुआ है वो धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह पर पानी के फ्लो की वजह से खिसकेंगे, यूरिन के फ्लो की वजह से खिसकेंगे, और ऐसा भी हो शायद कि यूरिन के जरिए वो बाहर भी निकल जाए। देखिए, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना। अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप पानी पियोगे तो हाइपर हाइड्रोसिस की परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और जिस तरह से डॉक्टर बोलते हैं उसी तरह से मर्यादित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, जिससे हो सकता है कि आपके किडनी स्टोन खिसक खिसक कर यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेडिकल थेरापी। डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देंगे जिसकी मदद से यूरिन के जरिए किडनी स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर आपको अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देंगे, जिसमें यूरेटर के जो भी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और कम दर्द के साथ और आसानी से किडनी स्टोन यूरिन के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पेन रिलीवर्स। देखिए, यह जो मेडिसिन होती है डॉक्टर्स आपको एडिशनल तौर पे देते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले ऑप्शन के बारे में हमने बात की कि ड्रिंकिंग इनफ वाटर, जिससे यूरिनरी ट्रैक में फंसा हुआ जो किडनी स्टोन है, फंसे हुए जो किडनी स्टोन्स है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकेंगे, जिससे दर्द होगा। उसी तरह मेडिकल थेरापी में भी डॉक्टर्स आपको ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर किडनी स्टोन खिसकने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दर्द होगा, तो एडिशनल तौर पे डॉक्टर्स आपको ऐसी दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देंगे जिससे आपको दर्द नहीं होगा, जिसमें ज्यादातर NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का समावेश होता है। और कभी कभार कुछ ज्यादा जिसे हम कहते हैं सामान्य लैंग्वेज में ज्यादा पावर वाली दवाइयां, तो ज्यादा पावर वाली दवाइयां भी डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करके देंगे अगर दर्द बहुत ही ज्यादा शार्प हुआ, बहुत ही ज्यादा डल हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वह दवाइयों की मदद से दर्द को सबसाइड किया जाता है, जिससे जो पहले 2 ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑप्शन, वो आसानी से परफॉर्म हो पाए। इसीलिए अब बात करते हैं लार्ज किडनी स्टोन से संबंधित ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अगर किडनी स्टोन्स बड़े बड़े हुए और साथ ही साथ कुछ लक्षण भी दिखाई देते, जैसे कि ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, वोमिटिंग की समस्या हो रही है, दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या हो रही है, तो हमें एडवांस लेवल पर कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा, जिसे हम एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोसीजर कहते हैं। तो वन बाय वन हम यह सब एडवांस लेवल की जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है सर्जरी। अगर किडनी स्टोन की साइज बड़ी हुई तो उसे सर्जरी करके ही रिमूव करना पड़ता है। इस सर्जरी को परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि पीठ के भाग पर एक छोटा सा इंसिजन किया जाएगा, फिर स्मॉल टेलीस्कोप और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की मदद से किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है ESWL। ESWL यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। कुछ स्पेसिफिक प्रकार के किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए उस स्टोन की साइज और लोकेशन के आधार पर ESWL का उपयोग किया जाता है। इस प्रोसीजर में शॉक वेव की मदद से किडनी स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक किया जाता है, फिर उसे रिमूव किया जाता है। इस प्रोसीजर में तकरीबन 45 से 60 मिनट का समय लगता है। इस प्रोसीजर के दौरान दर्द भी हो सकता है, साथ ही साथ प्रोसीजर के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स होने की संभावना भी रहती है।
तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है यूजिंग यूरेथ्रोस्कोप। यूरेथ्रोस्कोप और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की मदद से किडनी स्टोन्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, फिर उस छोटे छोटे किडनी स्टोन्स को यूरिन के जरिए बाहर निकाला जाता है। डॉक्टर्स क्या करते हैं कि एक थिन लाइटेड ट्यूब जिसे हम यूरेथ्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें कैमरा भी जुड़ा हुआ होता है, उसे यूरेथ्रा और ब्लैडर के थ्रू यूरेटर में डाला जाता है, दाखिल किया जाता है, और जब किडनी स्टोन के लोकेशन का पता चलता है तब स्पेशल टूल्स की मदद से उसे ब्रेक किया जाता है और यूरिन के जरिए बाहर निकाला जाता है। चौथा ट्रीटमेंट ऑप्शन है पैराथायरॉयड ग्लैंड सर्जरी। अगर किसी व्यक्ति की पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव है तो उस व्यक्ति को कैल्शियम स्टोन होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। मतलब कि यहाँ पर किडनी स्टोन के प्रकार पर फोकस किया गया है। इसीलिए ही वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किडनी स्टोन से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वह किडनी स्टोन की साइज, प्रकार और कारणों पर आधारित होते हैं। इसीलिए ही किडनी स्टोन के ब्रॉड टॉपिक को मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स और वीडियो में डिवाइड किया है, ताकि सबसे पहले तो आपको पता चले कि किडनी स्टोन क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, फिर उसके प्रकार कौन कौन से उसके बारे में आपको पता चले, फिर उसके कारणों के बारे में पता चले। उसके बाद अगर आप देखते हो कि समझते हो कि किडनी स्टोन से रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। इसलिए तो जिस व्यक्ति की पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव होती है तो उस व्यक्ति के शरीर में पैराथायरॉयड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी करके उसे नॉर्मल किया जाता है, ताकि यूरिन में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए, कैल्शियम स्टोन का फॉर्मेशन ना हो और प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो यह थी जानकारी किडनी स्टोन से संबंधित ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आगे चैप्टर 7 में हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन, यानी कि किडनी स्टोन के फॉर्मेशन को होने से कैसे रोकना है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखना है, कौन कौन से प्रिवेंटिव स्टेप्स हमें लेने हैं, उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।